रसायन विज्ञान कक्षा 11 में आवास सारणी का है। आवास सारणी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आवास सारणी की क्या आवश्यकता हुई, वर्गीकरण क्या है। समान गुणों वाले एलिमेंटों को एक ही समूह में रखना, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? एलिमेंटों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक ही ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करने पर उस ग्रुप के अन्य एलिमेंटों की प्रॉपर्टी याद हो जाती है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बर्जेलियस आए थे। उन्होंने उस समय के एलिमेंट, सन 1800 की बात है, एलिमेंटों को धातु दो भागों में बांटा था, परंतु कुछ एलिमेंटों में धातु के दोनों के गुण थे, इसलिए ये सिद्धांत फेल हो गया। फिर 1808 में वैज्ञानिक क्राउट आए। उन्होंने बताया सभी एलिमेंट हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परंतु क्लोरीन का था 35.5 परमाणु आधा नहीं होता, इस वजह से इस सिद्धांत भी फेल हो गया। फिर डोवेराइनर का आया। उन्होंने थिंकिंग एलिमेंटों का समूह बनाया। पहले और लास्ट वाले का परमाणु भार याद है, तो बीच वाले एलिमेंट का परमाणु भार इन दोनों का समांतर माध्यमिक 23। सभी एलिमेंटों का त्रिक समूह नहीं बन पाया, इस वजह से डोवेराइनर सिद्धांत 1827 में फेल हो गया। फिर ड्यूमा का आया 1853। इन्होंने जो है सजातीय श्रेणी बनाई। परंतु सभी तत्वों की सजातीय श्रेणी नहीं बन पाई, इस वजह से ड्यूमा का सिद्धांत भी फेल हो गया। फिर जो है 1853 में न्यूलैंड आया। उन्होंने संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। 8वां स्वर साथ ही आता है, जैसे एल आई, पी ई, डी, एन, ओ, एफ, एन, एम, जी, ए, एल, एस, आई, पी, एस, सी, एल, के, सी। यहाँ से प्रत्येक पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के समान गुण रखता है। यहाँ से मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके गुण आज भी Mg से मिलते हैं, आज भी एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। परंतु उस समय 1863 में एक्रिय गैस नहीं थी, परमाणु क्रमांक 10 नियोन का है, इस वजह से सिद्धांत भी फेल हो गया। फिर लोथर मेयर आया। लोथर मेयर ने परमाणु द्रव्यमान परमाणु आयतन के बीच वक्र खींचा। जो एलिमेंट वक्र के टॉप पर आए उन्हें एक ही समूह में रखा, जो टॉप के गिरते हुए आए उन्हें भी जो है एक ही समूह में रखा। परंतु कुछ एलिमेंटों के घनत्व जो है बदलते थे, इस वजह से सिद्धांत भी फेल हो गया। फिर 1871 में वैज्ञानिक मेंडलीफ आए। उन्होंने जो है तत्वों का पूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उससे पहले किए गए सभी प्रयास असफल रहे। उसके बाद 1913 में मोस्ले ने मेंडलीफ आवास सारणी में संशोधन किया। ये मेंडलीफ की आधुनिक आवास सारणी है, जिसे दीर्घाकार आवास सारणी कहते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक हमारा दीर्घाकार आवास सारणी है। इस आवास सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ। आज का जो मुख्य टॉपिक हमारा दीर्घाकार आवास सारणी है। इस आवास सारणी में एलिमेंटों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस, पी, डी, एफ।
अब हमें कैसे पता लगेगा ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं? इसके लिए इनमें से ये फर्स्ट डे सेकेंड डे एस ब्लॉक के एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस पी टेबल 1s2 2s2 2p6 3s1 ऊपर वाले जोड़ से कितने होंगे 11। तो इनके लास्ट में क्या है एस, ये सभी एलिमेंट किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, सभी के बाद में एस आए। इसके एक कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2 आप बहुल नियम के अनुसार। इनके बाद में एस के ऊपर 1 आया तो सभी के ऊपर एस के ऊपर 1 ही आया। इनमें से किसी का भी कर लें, सभी के ऊपर एस के ऊपर क्या आएगा 2। तो इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक की परिभाषा, पी की परिभाषा, डी की, एफ की उनके नाम से बन जाएगी। वे एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इनमें से किसी का भी कर लें, किसका करें, कार्बन कर लो, नाइट्रोजन कर लो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, किसी का भी कर लें, किसी का भी कर लें। नाइट्रोजन करा हमने 7 1s2 2s2 2p3। इनमें सभी के बाद में पी आएगा, सभी के बाद में क्या आएगा पी, इसलिए ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। हीलियम में कुछ समस्या है, हीलियम में एस ब्लॉक का एलिमेंट है, गुणों के आधार पर पी का है, वो आगे बताया जाएगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, इनमें सभी के बाद में आएगा पी, इसलिए पी ब्लॉक की। तो परिभाषा बनेगी, वे एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और n-1 यानी अंतिम से पहले में डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एफ में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। अब जो है आइए आवाज सारणी, परमाणु क्रमांक 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस आवर्त सारणी में ये 7 आवर्त, 7 क्या है आवर्त, और ये 18 है समूह। 18 क्या है समूह ग्रुप। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक। तो लास्ट वाले का कितना होगा, इसमें जो है 11 है, 12 ये यहाँ खाली है, 13 14 15 16 17 18 ये 19 है। तो लास्ट वाले कितना होगा 36, 37 है तो लास्ट वाले कितना 18 जोड़ तो 54, ये 55 हो गए, 56 हो गए, 57 हो गया। यहाँ 58 नहीं है, परमाणु क्रमांक 58 नहीं है, परमाणु क्रमांक 58 यहाँ पर। अब एफ ब्लॉक को आज भी दोष चले आ रहा है कि आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा हुआ है। ये 58 जो है हमने लगा दिया, 58 यहाँ है, ये 90 यहाँ पर होगा। इन्हें कहते हैं लैंथेनाइट, एरे से गुण मिलते हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिनाइट, इनके गुण इससे मिलते हैं। यहाँ आवर्त सारणी में स्पेस ना होने के कारण एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इसका याद करने का तरीका हम कर सकते हैं। अब एच डी ना के रब कस पर, इसका कोड अब जिस तरीके से भी कोड तुम्हें याद है उसी कोड से याद रखें, कोड चेंज ना करें। बिना मैगी के सारी बारात रोई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बल ग इंटर काशी गए संत पंडित या संजय बाबा, न्यूज पेपर आज सब डिगे, ओ शशि टीपू, फसल बराई या फूल कलियां बाहर आई ऐसे,
धीमी और कर जीरो, इन कोडों से याद कर सकते हैं। हाई स्कूल में यदि कोड बताए गए हैं उन तरीके से याद कर सकते हैं। अब एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की इनकी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। बाद में ऐसा आएगा एस ब्लॉक, पी आ गया पी, और डी आ गया डी, एफ आ गया एफ। उसके बाद प्रॉपर्टी है टी, आयनन विभव, ये मुख्य प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनकी परिभाषा बाद में जानेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, ये तीनों एक समान कार्य करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ध्यान से देखें। ये ग्रुप है 1 से 18 तक, ये आवर्त, ये तीनों ग्रुप में, ये तीनों इस टाइप से, यानी बाएं से दाएं चलने पर, ये तीनों बाएं से दाएं चलने पर बढ़ते हैं। आयनन विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मक। बाएं से दाएं चलने पर ये तीनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ हुआ ये तीनों जब बाएं से दाएं चलने पर बढ़ते हैं तो पी ब्लॉक के तो हो गए ज्यादा, पी ब्लॉक का आयनन विभव अधिक होता है, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, और पी ब्लॉक की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। एस की क्या होगी, कम, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर बढ़ते हैं तो ये ज्यादा होगी, ये क्या होगी, कम। अब तीन प्रॉपर्टी होगी, एस ब्लॉक का आयनन विभव अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत सब जरूर लिखना है क्योंकि तुलना कर रहे हैं, कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये तीनों एक साथ है। ये नंबर 4 हमने एक साथ नहीं बताया था, ये इनका क्या है, उल्टा, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इनकी पी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या शून्यवर को छोड़कर छोटी होती है, तो एस की क्या होगी, बड़ी। तो हमें एस पी डी के 4 लक्षण याद हो गए। कैसे हो गए, एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे। इसमें आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, पी ब्लॉक के क्या हो गए, बड़े, ज्यादा, एस के क्या हो गए, कम। अब डी की आई, इधर से इधर चलने पर ये तीनों बढ़ते हैं तो डी के क्या हो गए, एस से तो अधिक हो गए, और पी से क्या हो गए, कम। एस से अधिक और पी से क्या हो गए, कम। तो तीन प्रॉपर्टी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की हम याद आसानी से कर सकते हैं कि एस ब्लॉक के ये तीनों मान कम होंगे, पी ब्लॉक के ज़्यादा होंगे, डी ब्लॉक बीच में है तो एस से अधिक, पी से ज़्यादा। परमाणु त्रिज्या इनकी क्या होगी, विपरीत होगी। तो हमें एस पी डी ए ब्लॉक इंटर आ गया है, इनके 4 प्रॉपर्टी हमें याद होगी। ये जो दीर्घाकार आवास सारणी चल रही है इसमें हम ग्रुप 1 से 18 तक कहते हैं। पुरानी आवास सारणी में इस 1 को फर्स्ट है, इसे सेकंड है, ये थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट में ना ए होता है ना बी, फर्स्ट बी, सेकंड है। ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और शून्य वर्ग। इस टाइप से पुरानी आवास सारणी और नई आवास सारणी दोनों को जोड़कर बताया गया है। इनमें तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तीनों की प्रॉपर्टी 4 कम से कम याद करनी है। इन प्रॉपर्टी से पहले इनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली प्रॉपर्टी जरूर याद करनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, हमने H का कर या किसी का भी कर लिया, 1s2 2s1, DE का कर तो 1s2 2s2, 1s2 2s2। तो इनके बाद में सबके ऊपर S के ऊपर 1 आया तो इसकी प्रॉपर्टी बनी, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 NS2 होता है। इनके S ब्लॉक के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 NS2 होता है। N ये संख्या है, S के ऊपर सभी के ऊपर 1 ही आएगा, किसी का भी कर लेना।
यहाँ एस के ऊपर सभी के ऊपर 2 आएगा। तो हमने कर लिया इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनके मतलब एस ब्लॉक की NS1 NS2 होता है और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाना है। अब हमें पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करना है। पी में क्या है 5 6 7 8 9 10। इसका करें 1s2 2s2 2p1। इसके बाद में आएगा 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। इनके बाद में सभी के ऊपर p के ऊपर 1 रहेगा, p के ऊपर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 और 6 s को छोड़कर He को छोड़कर सभी के ऊपर p है। सभी के ऊपर p के ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो हमें इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बना Np 1 से 6। इसी प्रकार डी का बना लेंगे, एफ का भी है नहीं, एफ का जो है इंटर में बनेगा। इसी प्रकार से 5 प्रॉपर्टी एस पी डी की याद करनी है।